हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में उन स्टूडेंट की बात करने वाला हूं जो गेट की प्रिपरेशन बहुत ही सिंसियरली और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में आपको बताने वाला हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो उस प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हमको उसको एड्रेस करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को रिजल्ट में अच्छे से कन्वर्ट कर पाएँ। तो बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी अभी 2023 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। 2 से 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, कुछ की 3 से 4 कंप्लीट हो गई, कुछ की 1 आध कंप्लीट हुई और कुछ प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आप जिस भी स्टेज में हो, ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना हमें ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट क्या प्लान करते हैं कि फरवरी में गेट का एग्जामिनेशन है, नवंबर तक हम, बहुत सारे स्टूडेंट प्लानिंग में तो हमेशा यही रहता है कि नवंबर तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे पास अराउंड 2 मंथ्स बचेंगे जिसमें हम रिवीजन करेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे और मस्त तरीके से एग्जाम में जाएंगे। लेकिन जो हमारे पढ़ने की साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको पीरियोडिक रिवीजन करना चाहिए, टाइमली रिवीजन करना जरूरी है। जो प्लानिंग आप रिवीजन की करते हो कि मैं नवंबर दिसंबर में जाके करूंगा, वो प्लानिंग, पहली बात तो अच्छा पार्ट प्लानिंग का है ही नहीं आपको रिवीजन पीरियोडिकली, इस समय भी जो ये अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन मंथ्स में भी अपने रिवीजन को किसी ना किसी तरह टाइम निकाल के इंगेज जरूर करना है और इसको कहते हैं टाइमली रिवीजन करना। अगर बहुत लेट से रिवीजन शुरू करोगे तो होगा ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ, जो हम नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये क्या होता है कि जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में कर रहे थे, बड़ी मेहनत से बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए थे, वो बहुत टाइम के बाद रिवीजन करने पे उसमें मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बहुत अच्छे से दिमाग में नहीं रहती हैं और हमें बहुत सारे एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसे हम एक नई सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, फिर से उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, है ना, तो हमारा एफर्ट बढ़ जाता है, हमारी टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि लास्ट टाइम आ रहा होता है और फिर हमारा पैनिक क्रिएट होता है और जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाता। जबकि हम मेहनत रोज 10-12 घंटे, 13 घंटे, जो भी पढ़ाई जो अपने अकॉर्डिंग करते हैं वो करते ही करते हैं। तो सर इसका सोल्यूशन क्या? हाँ, और ये भी मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को पता है। आप अपने दिमाग में सोचते भी हो कि ये प्रॉब्लम है यार, सब लोग कहते हैं रिवीजन करो, मैं रिवीजन नहीं कर रहा हूं। आप उसको कई बार अवॉइड कर देते हो, अरे चलो नवंबर तक मैं पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करता हूं, जो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मुझे मस्त टाइम मिलेगा और मैं मस्त तरीके से रिवीजन करूंगा। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपको पता होती है क्योंकि कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं और भी आपके टीचर्स भी कई बार कहते हैं, है ना, और आपको खुद पता होता कि मैं ये सब्जेक्ट थोड़ी सी भूल रहा हूं, है ना। तो मैं अब आगे बताने वालों को इसका सोल्यूशन क्या है और रिवीजन करना भी कैसे चाहिए, क्योंकि कई लोगों के रिवीजन के प्रोसेस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, इसलिए भी वो रिवीजन को कभी टाइमली इंगेज नहीं कर पाते। तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्या दिक्कत है आप जान ही गए, अब उसको एड्रेस कैसे करना है हमें, है ना। तो देखो, रिवीजन हमें टाइमली करने का मतलब है कि हम भाई कोई सब्जेक्ट पढ़ लिए तो 15-20 दिन, 1 महीने के बाद हमें उस सब्जेक्ट का रिवीजन किसी न किसी तरह इंगेज करना है। तो आप कहोगे सर मैं ये सोचता तो हूं कि रिवीजन मुझे करना है, वीकली करना है या आफ्टर 2 वीक्स करना है, आफ्टर 3 वीक्स करना है, लेकिन सर वो टाइम तो निकल ही नहीं पाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सोचते तो हैं सर, टाइम ही नहीं निकल पाता। तो टाइम देखो इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि जब भी हम रिवीजन के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पूरा एक दिन होगा तो मस्त तरीके से 1 या 2 चैप्टर रिवाइज कर लूंगा इस सब्जेक्ट का, या 3 चैप्टर्स रिवाइज कर लूंगा, है ना। और हम सोचते हैं कि एकदम सफिशिएंट टाइम होगा रिवीजन के लिए, लेकिन हमें एक अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम लगातार, हमें सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए नई सब्जेक्ट भी तो पढ़ने पड़ते हैं और इसीलिए आप केवल सोचते रह जाते हो कि मुझे रिवीजन करना है, मुझे रिवीजन करना है, लेकिन कभी टाइमली टाइम निकाल ही नहीं पाते और इसीलिए दिक्कत आ जाती है। तो इसको एड्रेस कैसे करना? मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो उसको छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं ना। रिवीजन आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई, जब सफिशिएंट टाइम मिलेगा, एक पूरा दिन मिलेगा या पूरा वीक मिलेगा, इसीलिए आप नवंबर में बड़ा कंफर्टेबल फील करते हो कि 2 महीने मिलेगा, मस्त तरीके से रिवीजन करूंगा, है ना। आपका दिमाग यही कहता है कि आराम से करेंगे यार। तो रिवीजन ऐसा प्रोसेस है जो एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे आप कहते हैं ना, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी, हमें लगातार पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, उसी तरह से रिवीजन को भी कंटिन्यूअस मैनर में एंगेज करो। जब तक हम कई सारी चीजें सोचते हैं ना कि ये करना है, कैसे करना है, हम जब सोचते रहते हैं ना, जब तक एक्शन नहीं लेते तब तक चीजें होती नहीं। और हम सोचते रहते हैं, हमें लगता भी है ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन हम
एक्शन नहीं लेते इसलिए चीजें कभी हो नहीं पाती। इसीलिए चाहे तुम्हें आधे घंटे का टाइम मिले, हाफ एन आवर का, चाहे 1 आवर का, रोज कुछ ना कुछ रिवीजन करना है। एक्शन में कन्वर्ट करो चीजों को कि मुझे आज कभी भी हाफ एन आवर या 1 आवर निकालना बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं, मैं निकालूंगा और किसी पिछली सब्जेक्ट का एक छोटा सा पोर्शन ही होगा, रिवाइज तो करूंगा ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, रिवीजन मैं रोज करूंगा। इससे मैं प्रीवियसली कंप्लीटेड सब्जेक्ट के टच में रहूंगा। अब रिवीजन करते वक्त क्या ध्यान देना है फिर, तो रोज आधे अभी 1-1 घंटे निकालना शुरू करो ना, आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे कि लगेगा हाँ मैं पिछली सब्जेक्ट के टच में हूँ, चीजों को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो एक्शन में पहले चीजें कन्वर्ट करनी है, ये नहीं वेट करना कि 4 घंटे 5 घंटे एक दिन पूरा मिलेगा तब रिवीजन करूंगा। दूसरी चीज, रिवीजन करते वक्त हर सब्जेक्ट जब आप कुछ पढ़ते हो तो कुछ चीजें आपको उसमें बड़ी स्ट्रांग होती हैं, बहुत उसमें कंफर्टेबल हो, तो कुछ चीजें होती हैं जिसको सीखने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जो चीजें के भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जो थोड़ा आपको टफ लगता है। तो उन एरियाज को आपको पता होता है, हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, अलग अलग स्टूडेंट का। तो आपको रिवीजन में पहले उन चीजों को रिवाइज करना है जो आपको टफनेस फील कराती थी, उन चीजों को टच में रहना है। और रिवीजन हमेशा क्वेश्चन के थ्रू किया करो कि क्वेश्चन के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करो, वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है, मैंने कैसे उसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इससे आपकी रिटेनेबिलिटी बढ़ेगी और उस कॉन्सेप्ट का बेहतर यूटिलाइजेशन आप समझ पाओगे, और जो चीजें बार बार भूल रहे हो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगी। तो क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है, और किन क्वेश्चन को पहले टारगेट करना है, भाई जो सब्जेक्ट में मेरा टफ पोर्शन है, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूलेगा और लास्ट में जब रिवीजन करने जाओगे वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका होगा, और रिवीजन नहीं किए तो वहां से क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा नहीं बनना है ना। तो उन चीजों को हमें बार बार रिवाइज करके हमें एकदम उस सब्जेक्ट में ओवरऑल अच्छा करना है, ओवरऑल एफर्ट लगाना है, ओवरऑल चीजों को समराइज करना है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी, एक्शन में कन्वर्ट करो अपने थॉट प्रोसेस को, एंड रिवीजन को क्वेश्चन के थ्रू करो, और जो आपके वीक एरियाज हैं हर सब्जेक्ट के उसको हाईलाइट करो, उसको रिवीजन रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना है। ये थोड़ा थोड़ा करते करते ना अगले 7-8 महीने में आप कम से कम बहुत सारा रिवीजन रेगुलर करते करते कर लोगे। तब नवंबर में रिवीजन करोगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा ना, फोड़ दोगे एकदम। तो होपफुली ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा, होपफुली आपकी ये कमी आप जानते हो। कमेंट करके जरूर बताना कि ये आपकी प्रॉब्लम होगी, और एक्शन लेना शुरू करो। आप बहुत अच्छा करने वाले हो, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हो, आप एक मेहनती स्टूडेंट हो। तो इसी तरह से किसी और वीडियो में मिलूंगा आपको गाइड करते हुए। तब तक टिल देन बाय बाय, टेक केयर।